हालांकि ये नया भारत है, लोग को सोचना चाहिए कि नेता चुने, दामाद न चुने। पहले भी हम आपके चैनल पे बोले थे, क्योंकि जैसे हम अपने जाति के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील होंगे, उन नेताओं को पता चलेगा कि नहीं, हम कितने भी खराब होंगे जाति के वोटर दे देंगे, तो फिर वो क्या काम तो कोई करेगा। ये जो है क्या कहता है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रत्याशियों का बाढ़ आ गया है, और बाढ़ ये चुनाव के समय ही आया है, नेताओं का बाढ़ नहीं आया, केवल प्रत्याशी का बाढ़ आया है। अब सवाल उठता है कि इनमें से कई लोग ऐसे हम देख रहे हैं जिनको शिवर का 10 समस्या नहीं पता होगा, लेकिन वो आपके भावी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे भावी प्रत्याशी जो अचानक से चुनाव में मेढक के जैसा आ गए, जैसे बरसात में मेढक आता है और चुनाव में आ गए, फिर चुनाव के बाद गायब भी हो जाएंगे। इस तरह परंपरा भी रहा है, पहले भी आप देखे होइएगा कि चुनाव में कई लोग आते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी वर्ष चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने आसपास या गांव मोहल्ले सभी जगह तैयारी शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर इसमें कौन रहता है आप सभी लोग जानते ही होंगे, जितने भी राजनीतिक दल है अपना अपना पकड़ मजबूत करने के लिए सभी जगह जनसंपर्क अभियान से लेकर सभी चीज़ अपना करने लगते हैं। इसी सिलसिले को देखते हुए अभी आपको बता दें कि अभी हमारे साथ RTI कार्यकर्ता 100 युवा समाज सेवी मुकुंद सर है। इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और ऊपर से शिवहर में तमाम प्रकार की समस्या भी आप लोग कहीं न कहीं जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। तो आपका भी इस वीडियो के लेकर क्या कहना रहेगा ये भी बताइएगा, और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथ साथ आपके सभी व्यूअर्स को, जो लोग भी आपका वीडियो देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं। सर चुनाव इसी वर्ष है, क्या कहना चाहेंगे? अपने शिवहर में तो ऐसे तमाम प्रकार के समस्या है, आपको क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? हमको लगता है कि समस्या तो बरकरार रहता है, चुनाव बार बार आते रहता है, लोग वोट भी देते हैं, जहाँ अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि नेता नहीं चुन पाता है लोग। और शिवहर में नेताओं का अभाव है, केवल जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जिनको जीतने के बाद जिले के समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है, और हारे हुए जो कैंडिडेट हैं उनको भी केवल ठेकेदारी करने से मतलब है। जी एक तरह सर ये भी देखा जा रहा है कि आप जो बात की हैं कि जीतने के बाद वो लोग अपना समस्या पे नहीं काम कर पाते हैं, ऐसा बहुत सारी समस्या है शिवहर में। तो सर क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए, अपने शिवहर में क्या होना चाहिए कि वाकई में विकास होगा? दरअसल परिवर्तन के लिए समाज और सरकार दोनों का साझा प्रयास होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि आम लोग जो लोग हैं वो लोग भी जन समस्या को उठाना भूल गए हैं, जिसके कारण नेता निरंकुश हो गए हैं। चाहे वो जीता हुआ पक्ष हो या हारा हुआ पक्ष हो। जीता हुआ पक्ष जीतने के बाद यहाँ से जब जीत जाते हैं, उसके बाद उनको जन समस्याओं से कोई मतलब रहता नहीं है, और जो हारे हुए लोग हैं वह सवाल उठाते नहीं हैं। तो ऐसे में कुल मिला के समस्या जस का तस रहता है। वर्ष 10 वर्ष बीतने के बाद चुनाव, फिर नया चुनाव आ जाता है और समस्या जहाँ का तहाँ रहता है। सर देखा जा रहा है कि अपने शिवहर में लगभग 3 दशक कह सकते हैं, इसी बीच में हेरफेर हुआ होगा। बाहरियों का शासन है, शिवहर कहीं न कहीं राजनीतिक पर्यटक स्थल बन के रह गया, कहीं कहीं चुनावी अखाड़ा जिसे बोलते हैं। चुनाव के समय क्या होता है कि इधर से उधर से बाहरी नेता लोग आते हैं, यहाँ पे जीत लेते हैं। अभी देखा भी गया है कि वर्तमान में जिनके बेटा विधायक है उनकी माँ सांसद बन जा रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए तो हम यहाँ के स्थानीय नेता को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई और आके जीत जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो उनका जो ड्यूटी है वो निभाने में असफल हुए हैं। आप स्पेस क्यों दे रहे हैं किसी और के लिए? क्योंकि राजनीति का मतलब होता है कि जन संघर्ष, जन सेवा। तो न जन संघर्ष स्थानीय नेता दिखाते हैं, न जन सेवा दिखाते हैं, केवल पार्टी के प्रति इनका आस्था है, पार्टी का संगठन विस्तार करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आम जनमानस से स्थानीय नेताओं का कोई ताल्लुकात नहीं बचा है। यही कारण है कि कोई भी कहीं से आके शिवहर में चुनाव जीत जाता है। जी सर, तो अपने यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, देखा भी जा रहा है कि जितने भी अभी प्रत्याशी है, बहुत से ऐसे प्रत्याशी है जो शिवहर में आके अपना अपना जगह जगह पे बैनर लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लोग इधर उधर न भटके? ये जो है क्या कहता है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रत्याशियों का बाढ़ आ गया है, और बाढ़ ये चुनाव के समय ही आया है, नेताओं का बाढ़ नहीं आया, केवल प्रत्याशी का बाढ़ आया है। अब सवाल उठता है कि इनमें से कई लोग ऐसे हम देख रहे हैं जिनको शिवहर का 10 समस्या नहीं पता होगा, लेकिन वो आपके भावी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे भावी प्रत्याशी जो अचानक से चुनाव में मेढक के जैसा आ गए, जैसे बरसात में मेढक आता है और चुनाव में आ गए, फिर चुनाव के बाद गायब भी हो जाएंगे। इस तरह परंपरा भी रहा है, पहले भी आप देखे होइएगा कि चुनाव में कई लोग आते हैं,
चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से लोग सावधान रहे कि चुनाव के समय जो लोग दिख रहे हैं, आप उस तरह के नेता को चुनिए जो आपको 5 साल आपके साथ रहे, केवल चुनावी वर्ष में नहीं दिखे। सर पहले क्या था शिविर में, जब आप लोग थे तो आप लोग कोई कार्य के लिए आंदोलन करते वगैरह थे, उससे काम भी होता था, मगर ऐसा कुछ अब शिविर में नहीं देखने को मिलता है। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो कहीं ना कहीं शिविर के जो युवा हैं, चूँकि सब लोग का एक एज हुआ और सब लोग का जिम्मेदारी आया, सब लोग अपने अपने परिवार जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं, परिवार के प्रति उनका भी दायित्व है, चूँकि ये भी एक जीवन का ड्यूटी है। लेकिन जो है फिर भी जब तब कुछ जन समस्या अगर उठाया जाता है तो युवाओं के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन समस्याओं पे न प्रशासनिक अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं, न जनप्रतिनिधि कार्रवाई करते हैं और न विपक्ष उस मुद्दा को भुना पाता है। तो ये तीनों शिविर के समस्या का कारण है, क्योंकि आपको जिनको काम करना है या तो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे या जनप्रतिनिधि करेंगे या विपक्षी लोग करवाएंगे काम, लेकिन तीनों अपने ड्यूटी को निभाने में असफल है। और यही कारण है कि शिविर इतना छोटा जगह होने के बावजूद भी आज जन समस्याओं से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, जो कि आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, कि शिविर में कई ऐसा समस्या है जो एकदम से ज्वलंत मुद्दा है, फिर भी परिस्थिति जहाँ का तहाँ है। अभी RC रोड का देख लीजिए, कहतरवा का जो रोड है उसमें आप कई वर्षों से ये समस्या है। उसके अलावा शिविर में आज भी मरीज को रेफ़र किया जाता है, अस्पताल मरीज को रेफ़र करने का सिस्टम है, उच्च शिक्षा कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है। और भी कई ऐसे समस्या है जिसको लेकर सवाल उठते रहा है, मीडिया में आते रहा है, लेकिन उस पर संज्ञान कोई लेने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे जगदीश नंदन पथ देखिए, जिसका जल जमाव कितना मतलब ये विकास पे काला धब्बा लगता है। तो इन सभी समस्याओं के प्रति अगर संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं तो इस पे संज्ञान लेके त्वरित समस्या का समाधान करना चाहिए। सर एक अभी सर्वे के आधार पे पता चला है कि अपना शिविर बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब जिला है। क्या कहेंगे सर, इसमें सुधार कैसे होगा? ये तो तमाम प्रकार की समस्या तो है ही, मगर ऊपर से गरीब भी है, छोटा होने के बाद बावजूद गरीब भी है। क्या कहेंगे इस पर? ये सबसे दुखद स्थिति है, क्योंकि एक जिला को जो फंड मिलना चाहिए शिविर को ही मिलता है, लेकिन फंड का अधिकांश भाग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। आप भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शिविर बनाएंगे जीतने के बाद, सब प्रत्याशी का दावा रहता है, लेकिन इसको धरातल पे नहीं उतारा जाता है। यही कारण है कि किसी भी साधारण काम को लेके आप किसी भी विभाग में जाइएगा तो बिना लेन देन के काम नहीं होता है। और इस पे सब लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, आम लोग खासकर, हाँ खासकर जो सामान्य लोग हैं वो मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उनका काम जो है एक सामान्य काम भी बिना रिश्वत के लेन देन के नहीं हो रहा है, और जनप्रतिनिधि इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आप चुने क्यों गए हैं? राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब केवल पार्टी का सेवा तो होता नहीं है, राजनीति का मतलब है जन सेवा, जन संघर्ष करके सत्ता तक पहुँचिए। लेकिन ये सब राजनेता भूल चुके हैं। लेकिन हमको लगता है कि युवा इन बातों को संज्ञान लेगा, शिविर के वोटर संज्ञान लेंगे। अगर नहीं कोई पसंद पड़ रहा है तो नोटा को चुनिए, कम से कम कुछ हो या ना हो, एक तो मैसेज जाएगा ना कि शिविर में इतने लोग बागी हैं और किसी को देखना नहीं चाहते हैं। सर आप जो अपने RTI के लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, हर एक बार आप RTI लगाते हैं, कुछ ऐसा निकल के आता है जो लोग नहीं जाने हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बनता है। तो सर क्या कहेंगे, आगे भी आपका ये जारी रहेगा? अभी देखा भी गया बहुत से लोगों का कहना रहता है कि आप पे दबाव भी नेताओं का दिया जाता है कभी कभी, तो इस सब विषय में आपका क्या कहना है? चूँकि आप इसमें आप पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं शिविर समस्याओं से घिरा हुआ है। समस्या कई समस्या है, बहुत सारा समस्या मेरे RTI के माध्यम से संज्ञान मतलब आप लोग, हम RTI लगाते हैं, फिर आप लोग के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आता है, लेकिन इस पर अब तक अधिकांश RTI पे कार्रवाई नहीं किया जाता है या फिर वो केवल न्यूज़ बन के रह जाता है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि हमारे पास तो ये पावर नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है, और आम लोग जो हैं, सामान्य लोग हैं, उनको सत्ता उन्हीं लोग को सौंपते हैं जो मतलब उसके योग्य नहीं है, और कोई योग्य आदमी आता है तो जमानत जब्त हो जाता है। तो ये आम लोग में भी एक बहुत बड़ा कमी है। तो मेरे RTI के माध्यम से जन समस्या सामने आता है, तो मेरा काम इतना है कि हम समस्या ला दिए, उसके बाद आप लोग भी उसको मीडिया के माध्यम से आगे ले जाते हैं। लेकिन दुखद ये बात है कि उस पर ना ठोस कार्रवाई नहीं हो पाता है। जो लोग को कार्रवाई करना चाहिए वो लोग मौन हो जाते हैं। तो उनको तो ये मानना चाहिए, खासकर विपक्षी लोगों को मानना चाहिए कि मुकुंद के माध्यम से अगर समस्या आ रहा है तो उसको भुनाइए, उसी के नाम पे राजनीति कीजिए। लेकिन राजनीति ये नहीं होगा। राजनीति वो लोग क्या करेंगे, उनके राजनीति का मतलब क्या है कि पार्टी का
जो आला कमान का आदेश होगा उसका आदेश का पालन होता है। पार्टी का संगठन विस्तार होता है, पार्टी के कार्यक्रम में ये लोग भाग होते हैं, ऊपर से तय कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दा पे राजनीति होता है। शिवहर के जन समस्या पे आप कभी देखे हैं कि कोई नेता जन संघर्ष किया होगा? तो इसी से राजनीति लोग कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग को भी सोचना होगा कि जन समस्याओं के लिए जो लोग लड़ रहा है उसके सपोर्ट में आइए, जो भी ये है। लेकिन नहीं, हम लोग जाति में बटे हुए हैं। चुनाव के समय तो हमको लगता है कि वो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं जिनके जाति के लोग जीत जाते हैं चुनाव। तो हालांकि ये नया भारत है, लोग को सोचना चाहिए कि नेता चुने, दामाद ना चुने। पहले भी हम आपके चैनल पे बोले थे, क्योंकि जैसे हम अपने जाति के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील होंगे, उन नेताओं को पता चलेगा कि नहीं, हम कितने भी खराब होंगे जाति के वोटर दे देंगे, तो फिर वो क्या काम तो कोई करेगा नहीं। तो हमको लगता है कि आम लोग में भी सुधार का गुंजाइश है, और नेता जो लोग काम नहीं किए हैं उनको निश्चित रूप से सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। और वह विपक्षी जो पहले चुनाव लड़ चुका है और पिछले 5 साल में एक भी सवाल नहीं उठाया जीते हुए जनप्रतिनिधि पे, उनको भी नहीं चुना जाना चाहिए। तो इस पर आम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर, आप ये बात बोले कि नेता लोग नहीं दामाद चुनते, कहीं आप पे लोग गरमा जाएंगे तब आपको डर उर न लगता है? ये जो है क्या कहता है, जो सच तो करवा होता है ना, ये तो सच्चाई है कि शिवहर के हम देख रहे हैं आबो हवा में ये है कि हर व्यक्ति जो है अपने जाति के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए बेचैन रहता है। हम आपको बता दें कि हम अब कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है कि हम अपने जाति को वोट दें। ऐसा नहीं कि जाति को वोट नहीं देना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट हो तो निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन केवल जाति आधार हो वोट का, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये शिवहर में कोई गुस्साता भी नहीं है। ये दिक्कत और भी है क्योंकि यहाँ पे हर आदमी व्यक्तिगत संबंध को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, खासकर राजनेता लोग। तो वह व्यक्तिगत संबंध न खराब लगे इसलिए किसी पे सवाल नहीं उठाते हैं। प्रशासन से और जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल में अपना एक साठगांठ रहता है, तीनों लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। आप देखें कि कभी कोई किसी पे सवाल उठाया है? नहीं, सब कोई नहीं। दिक्कत ये है कि जो लोग हारे हुए हैं उसमें से आप देखते ही हैं कि राजनीतिक दल में अधिकांश वही लोग जाते हैं जिनको ठेकेदारी करना है, और वही विपक्ष में है। विपक्ष में अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं, सवाल उठाइएगा तो फिर आप पर सवाल उठेगा। तो फिर सवाल उठाने के लिए हमको लगता है खुद में भी ये पवित्र होना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ आदरणीय गुरुजी, हमेशा से इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। मुकुंद सर जी थे, इनका कहना है कि राजनीतिक में क्या होता है कि अक्सर लोग अपना पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। वो क्यों करते हैं कि उनको तहसील न रहता है। और शिवहर के लेकर के देखा जा रहा है कि यहाँ पे इतना सारे मतलब की समस्या है कि कोई भी नेता उस पर बोलना तो दूर, मतलब वहाँ तक जाते भी नहीं है, लोगों से बात तक भी नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि स्थानीय लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए और हो सके तो ऐसे नेता को चुने जो जन सेवक हो, ना कि सिर्फ अपना देखता हो, ना कि सिर्फ श्राद्ध मरण हरण शादी ब्याह में जाता हो, बल्कि लोगों को बीच समस्या के बीच जाना चाहिए। ऐसे नेता को चुनना चाहिए। जी, आपको जैसा कि आप बोल रहे हैं, चूँकि आपका कई शब्द है जो बड़ा चर्चा में रह रहा है इंटरव्यू में अलग अलग। आप एक और ये अभी जो नेताओं का व्याख्या कर रहे थे, दरअसल शिवहर में राजनीति का मतलब केवल शुभकामना और संवेदना जताना हो गया है। तो शुभकामना और संवेदना के परे राजनीति का असली मतलब जो है जन सेवा और जन संघर्ष, जन समस्या के प्रति संघर्ष करना, ये जो मूल राजनीति का मतलब है, जो आदर्श राजनीति होना चाहिए। निश्चित रूप से उस राजनीति की ओर राजनेता बढ़ेंगे तभी शिवहर में परिवर्तन होगा। शुभकामना और संवेदना जता के ही आप अच्छे नेता नहीं बन सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।